हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है बहुगुना क्लासेस में। वैसे तो उत्तराखंड में हर दिन के अखबार में दिया जाता है कि नई विज्ञप्ति जारी होने वाली है, चाहे वो ऊर्जा विभाग में हो, चाहे वो पुलिस विभाग में हो, या वो पीसीएस की वैकेंसी हो। यदि हम अखबार की इन कटिंग से बाहर निकल जाएं तो आज हम बात करने वाले हैं एफआरआई देहरादून की। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून ने कुछ पदों पर विज्ञप्ति जारी की हैं। आज हम उन्हीं पदों के बारे में विस्तार से बातें करेंगे। तो एफआरआई देहरादून ने 4 दिन पहले कुल 107 पदों पर विज्ञप्ति जारी की है, जिनमें कि सबसे पहले लाइब्रेरियन या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का एक पद है, जिसमें कि बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस के साथ मांगी गई है। कुल उम्र इसमें 18 से 27 वर्ष रखी गई है। दोस्तों, दूसरा पद है टेक्निकल असिस्टेंट फील्ड और लैब रिसर्च। इसमें कुल 62 पद दिए गए हैं, जो कि अलग अलग विभागों में रखे गए हैं। जैसे कि बायोलॉजिकल साइंस में 37 पद रखे गए हैं, इसी तरह फिजिकल साइंस में 22 पद रखे गए हैं। अगर इनकी क्वालिफिकेशन जाने तो बैचलर डिग्री इन साइंस यानी कि बायोलॉजी में बीएससी की डिग्री होनी चाहिए। जेडबीसी के साथ बीएससी यहाँ पे होना चाहिए। इसी तरह से जो फिजिकल साइंस है वहां पर मैथ्स, केमिस्ट्री या फिजिक्स, तो पीसीएम में बैचलर डिग्री यहां पर होना चाहिए। जो टेक्निकल असिस्टेंट का पद है उसके लिए 21 से 30 वर्ष की उम्र यहां पर रखी गई है। आगे बात करें तो आईटी यानी कि कंप्यूटर साइंस में भी टेक्निकल असिस्टेंट के 2 पद दिए गए हैं और इंस्ट्रूमेंटेशन में 1 पद दिया गया है। यहां पर क्वालिफिकेशन जाने तो बीएससी इन कंप्यूटर साइंस में बीएससी होना चाहिए, या फिर पॉलिटेक्निक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर 10+2 के साथ 2 वर्ष या डिप्लोमा होना चाहिए, तो वो पॉलिटेक्निक में ही आ गया। यहां पर इन्होंने बीटेक मेंशन नहीं किया है, तो बीटेक वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। इसी तरह से इंस्ट्रूमेंटेशन में भी पॉलिटेक्निक होना चाहिए या फिर बीएससी इन इंस्ट्रूमेंटेशन होना चाहिए। स्टेनोग्राफर की 4 पद रखे गए हैं। उसके लिए न्यूनतम अर्हता जो है वो 12वीं पास है और 80 वर्ड पर मिनट की स्टेनोग्राफी आनी चाहिए हिंदी या इंग्लिश में। मल्टीटास्किंग ऑपरेटर के 40 पद हैं। इसके लिए 10th स्टैंडर्ड यानी कि 10वीं पास होना चाहिए और 18 से 27 वर्ष इसमें उम्र रखी गई है। तो इस तरह से कुल 107 पद हैं। यहां पर जानने वाली विशेष बात यह है कि कंप्यूटर साइंस कि जो टेक्निकल असिस्टेंट आईटी में है वो बीटेक वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से टेक्निकल असिस्टेंट जो बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस है वहां पर क्वालिफिकेशन मेंशन है। इसके अलावा अदर क्वालिफिकेशन वाले यहां पर फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अब बात करेंगे एज रिलैक्सेशन की। तो एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट जो कि सेंट्रल लिस्ट में होती है, ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट, इसी तरह से पीडब्ल्यूडी के लिए 10 वर्ष की छूट इसमें दी गई है। क्या एक से ज्यादा पदों के लिए अभ्यर्थी अप्लाई कर सकता है? तो यहां पर एक हाईलाइट किया गया है एक नोट, जो अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा, यानी कि फीस भी अलग भरेगी और ऑनलाइन फॉर्म भी उसे अलग भरना होगा। आपको जो ऑनलाइन फॉर्म भरना है वो इन 2 लिंक पर जाके आप फॉर्म भर सकते हो। किसी अदर फेक लिंक पर आप बिल्कुल भी ना जाएं। जो रिटर्न टेस्ट है उसकी डेट एफआरआई मेंशन कर देगा और अपनी वेबसाइट पे वो मेंशन कर देगा। हालांकि आपके मोबाइल पर भी वो डिटेल आपको भेज दी जाएगी, लेकिन बाय चांस मोबाइल चेंज हो जाता है, इस तरह की दिक्कत के लिए आप वेबसाइट पर विजिट करते रहा कीजिए। रिटर्न टेस्ट के अलावा कोई इंटरव्यू नहीं है, बस स्टेनोग्राफी के लिए स्किल टेस्ट होना है। फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 700 रुपये फीस है, जबकि एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी और फीमेल कैंडिडेट के लिए इसमें 300 रुपये फीस रखी गई है। तो साथियों, यही इसमें जनरल बातें थी जो मैंने बता दी हैं। यदि आपको फॉर्म भरना है तो अच्छे से आप एडवर्टीजमेंट को एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप फॉर्म भरिए। इससे पहले भी एफआरआई ने 3 साल पहले विज्ञप्ति जारी की थी, जिसका कि मैं क्वेश्चन पेपर आपको किसी एक अलग से वीडियो में शेयर कर दूंगा। उस पेपर को मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच।